हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए धनु राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आप जिनसे प्यार करते हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, तो क्या आपकी उनसे शादी होगी कि नहीं होगी फ्यूचर में, वो हम चेक करेंगे। मतलब आप अगर लव रिलेशनशिप में हैं, आपके पार्टनर के साथ आपकी फ्यूचर में शादी होगी कि नहीं होगी, वो हम चेक करेंगे। इसको कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले इसमें मैं आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज बताऊंगी। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज बताऊंगी कि आपके पार्टनर सोच क्या रहे हैं शादी को लेकर, आपको लेकर, कि वो करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते हैं। देन मैं बताऊंगी कि फ्यूचर में शादी होगी कि नहीं होगी आपके और आपके पार्टनर की। और टाइम पीरियड भी मैं आपको यहाँ से बताऊंगी कि अगर शादी होगी तो कितने टाइम तक होगी, टाइम फ्रेम भी आपको बताऊंगी। तो चलिए धनुराशि, सबसे पहले आपकी फीलिंग्स चेक करते हैं कि आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर क्या है मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। धनुराशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेरोफेंट, ये शादी का ही कार्ड होता है जो आया अभी। 9 ऑफ कप्स। धनुराशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है धनुराशि के लिए शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 ऑफ पेंटिकल्स। और धनुराशि, ये रीडिंग जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है ना, आपके और आपके पार्टनर अगर शादीशुदा है तब भी आप देख सकते हो, आप फीलिंग्स तो चेक कर ही सकते हो अपने पार्टनर की। धनुराशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। धनुराशि क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर। लाइकिंग फोटोज एंड क्लिंगी। धनुराशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, अभी फीलिंग्स निकाल रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि शादी होगी कि नहीं होगी, और अगर होगी तो कितने टाइम तक होगी। इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले धनुराशि, आपकी फीलिंग्स मुझे नजर आ रही हैं। देखिए 9 ऑफ कप्स एंड हेरोफेंट के कार्ड तो बहुत क्लियरली बोल रहे हैं, आपका तो बहुत इच्छा है, बहुत मन आपके पार्टनर के साथ शादी करवाना। यानी कि आपके लिए ये कार्ड्स निकले और ये कार्ड बोल रहे हैं कि आपके लिए ये एक सपना है, पार्टनर एक सपना है, ये रिलेशनशिप आपके लिए एक वो सपना है, ये शादी आपके लिए एक वो सपना है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप हकीकत में अपनी जिंदगी में चाहते हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट हो जाए। उसी को लेकर आपके मन में एक इच्छा है, एक फीलिंग्स है, एक इमोशंस है, कैसे इस चीज को अचीव करना है, कैसे इसको पाना है, शायद आप उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आपकी ये कार्ड्स मुझे यही बोल रहे हैं कि हेरोफेंट का कार्ड जो होता है ये मैरिज का है। तो ये कार्ड बोल रहा है कि आपको हो धनुराशि, आपका मुझे बहुत क्लियरली लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ शादी ही करवाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। हो सकता है आप और आपके पार्टनर कास्ट, रिलीजन, कल्चर अलग अलग है, आप अलग कास्ट के हैं, पार्टनर अलग कास्ट के हैं। देखिए सबके लिए सिचुएशंस अलग रहेंगी। या फिर हो सकता है फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी आप महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आपकी फैमिली की दखल अंदाजी है, या आपको लग रहा है पार्टनर की फैमिली की दखल अंदाजी है। लेकिन आप शादी का, ये कार्ड मैरिज का ही है, तो आप अपने पार्टनर का हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। को लेकर आप बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो रहे हैं, आपके दिमाग से चीज़ें नहीं निकल रही हैं, आप बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट अपने पार्टनर के साथ महसूस कर रहे हैं। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है, ऑब्सेसिव हो रहे हैं, थोड़े से पॉजेसिव भी हो रहे हैं, एक अटैचमेंट, एक लगाव बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को लेकर महसूस कर रहे हैं। और कुछ धनु राशि वाले हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ बातें बैठ गई हैं, पुरानी चीज़ें, या कोई चीज़ ऐसी है जो आपके दिमाग से निकल नहीं पा रही है। कई बार होता है कि बात होती है, पार्टनर ने कुछ कहा, आप दोनों में कुछ ऐसा हुआ जो निकल नहीं पा रहा आपके दिमाग से, उसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे। कुछ धनु राशि वाले हो सकते हैं कि पार्टनर को, रिलेशनशिप को ही लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आप भुला नहीं पा रहे हैं। आप बहुत अपने पार्टनर की फोटोज को लाइक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, या इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको कोई मैसेज कर रहे हैं, या फिर आप उनकी फोटोज को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, या फिर सिंपल ही आप उनको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। देखिए मुझे आपकी फीलिंग्स तो यही नज़र आ रही है कि आप मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ों को डील कर रहे हैं, आप चीज़ों को लॉन्ग टर्म में ही कन्वर्ट करना चाहते हैं। लेकिन जो मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है, मुझे आपके पार्टनर नहीं दिख रहा अभी इतने इंटरेस्टेड है। मैंने अभी ये नहीं बोला कि आपके पार्टनर शादी नहीं करवाएंगे आपसे, मैंने बोला कि ये फीलिंग्स है, वो क्या चाहते हैं। अभी मैं बताऊंगी कि शादी होगी कि नहीं होगी। एक तो मुझे आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन ही ठीक नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। सब देखिए सभी धनु राशि के पार्टनर की अलग अलग चीजें रहेंगी। सबसे पहले ये कार्ड होता है मनी, पैसे का। तो कुछ धनु राशि के पार्टनर हो सकता है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं ठीक है, मनी पैसे को लेकर दिक्कत परेशानी है, जॉब या बिजनेस में कुछ घाटे पड़ रहे हैं, या फिर वो उतना सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, उनके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं।
या फिर उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उनकी फैमिली में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है जिसके कारण उनके खर्चे हो रहे हैं, या सिंपली ही वो उतनी सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं, वो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है। इस कारण से अभी वो मैरिज के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो अभी फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं, मनी पैसे को लेकर स्ट्रांग होना चाहते हैं, जॉब या बिजनेस अच्छे से उनकी नहीं हो रही है, इसके कारण एक अकेलापन फील कर रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस उनको मैरिज को लेकर नहीं आ रहा। एक तो होगी फाइनेंशियल कंडीशन, मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है, सबके लिए अलग अलग चीज़ें रहेंगी। कुछ धनुराशि के पार्टनर हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में अभी खुल के आ ही नहीं रहे हैं, मैरिज के बारे में वो कमिटमेंट अभी नहीं दे पा रहे हैं या कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसे लग रहा है कि शायद ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है आप दोनों के बीच में। हो सकता है कि एक तो देखिए फैमिली का कार्ड आपका है धनुराशि, हो सकता है आपके पार्टनर भी यही सोच रहे हैं कि आपकी फैमिली की तरफ से इश्यूज रह सकते हैं, उनकी फैमिली की तरफ से इश्यूज रह सकते हैं, यानी कि मैरिज को लेकर कोई दरवाज़ा बंद हो सकता है किसी इंसान के कारण, फैमिली मेंबर के कारण, या आपके पार्टनर ही इस रिलेशनशिप में अभी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और इंडिपेंडेंट का कार्ड यही बोलता है कि अपने करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं या वो कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, जब तक वो अपने फैसले खुद नहीं ले सकते हैं, जब तक वो अपनी ज़िंदगी में सेटल नहीं हो जाते, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। और देखिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड भी है, ये कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर को उतना जोश ही नहीं आ रहा, उतना एक्साइटमेंट नहीं आ रहा, उतना कॉन्फिडेंस मैरिज को लेकर नहीं फील कर रहे हैं कि भी जो आप चाहते हैं धनुराशि, वो चीज़ें वो आपको प्रोवाइड कर सकें। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो उनकी हैसियत नहीं है या फिर उनकी कंडीशंस ऐसी नहीं है कि जो आप चाहते हैं वो आपको दे पाएँगे, यानी कि शादी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म। इस कारण से आपके पार्टनर मुझे थोड़े से उदास भी दिख रही है, जोश नहीं महसूस कर रहे हैं, लो एनर्जीज़ में हैं, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड उनका नहीं हो रहा, नेगेटिव साइड थोड़ी-सी देख रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। ज़्यादा शादी की रीडिंग है ये, तो शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपके पार्टनर अपना 100% नहीं दे रहे हैं। अनएप्रिशिएटेड का कार्ड है कि उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे या तो आप उनको उतने एप्रिशिएट नहीं करते हैं, आप उनको प्रोत्साहित नहीं करते हैं, या फिर आपके पार्टनर को खुद को लेकर फ़ील हो रहा है कि उन्होंने आपकी कभी वैल्यू नहीं की, आपको कभी एप्रिशिएट नहीं किया। तो मुझे अभी आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, देखिए धनुराशि, या तो वो अपनी फैमिली को लेकर, आपकी फैमिली को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं फ़ील करते हैं, कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो आगे अगर कुछ बढ़ेंगे तो उनको कुछ मिल जाएगा। उनको ऐसा लग रहा है कि ये कोई दरवाज़ा ना बंद हो जाए उनके लिए। कई बार होता है ना कि फैमिली मना कर देती है, बोल दे कि भी घर पे मत आना, हमारे साथ लिंक मत रखना, उसी के साथ लिंक रखो अपने पार्टनर के साथ, इसलिए वो डरते हैं। या फिर ये हो सकता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, इस कारण से वो रिलेशनशिप में शादी के बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस उनको नहीं आ रहा और बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स या फिर एक्शंस नहीं ले रहे हैं। एक अंदर से खुश भी नहीं दिख रहे मुझे धनुराशि आपके पार्टनर, एक सैटिस्फैक्शन नहीं है, एक मिसिंग फीलिंग सी है, अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, अधूरापन फ़ील कर रहे हैं, जैसे अपनी ज़िंदगी में मायूस से नज़र आ रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। देखिए ये फीलिंग्स हैं, अभी हम चेक करेंगे कि आपके और आपके पार्टनर की शादी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि फीलिंग्स चेक करना भी ज़रूरी होता है, तभी पता चलता है कि सामने वाले पार्टनर के दिमाग में चल क्या रहा है। धनु राशि और उनके पार्टनर की क्या फ्यूचर में शादी होगी? क्या सजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर की फ्यूचर में शादी होगी? डेथ, 10 ऑफ वॉन्ड्स, सन। धनु राशि और उनके पार्टनर की क्या फ्यूचर में शादी होगी? अभी मैं टाइम आपको बताऊंगी कि कब तक होगी, राइट? डायरेक्ट मैसेज, ब्लाइंड साइड, एंड रनिंग फ्रॉम लव। यहाँ से भी मैं ले लेती हूँ। सजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर की क्या फ्यूचर में शादी होगी? फाइनल आंसर भी ले लेते हैं। ये कार्ड मैं बाद में निकालूंगी, अभी मैंने उल्टा करके इसलिए रखा क्योंकि इसका आंसर मैं फाइनल बाद में दूंगी आपको। तो सबसे पहले धनु राशि देखिए, डेथ का कार्ड आपके लिए आया।
आपके और आपके पार्टनर के बीच में। तो डेथ का कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ की एंडिंग मुझे आप लोग थोड़ा सा करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए डायरेक्ट मैसेज का कार्ड है, हो सकता है एक दूसरे को कॉल या मैसेज कर रहे हैं, आप कर रहे हैं या आपके पार्टनर कर रहे हैं, कांटेक्ट में हैं, या कुछ लोग हो सकते हैं कि अगर बात नहीं कर रहे थे तो बात करना चाहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे ये चीज़ें नजर आ रही हैं कि कुछ चीज़ों को आप खत्म कर रहे हैं धनु राशि, आप खत्म कर रहे हैं या आपके पार्टनर। अब कुछ के लिए हो सकता है कि भाई ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक फिर से मौका दे देते हैं, फिर से चांस देते हैं, रिकंसिलिएशन करते हैं, पैचअप करते हैं अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं। तो एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं, हो सकता है उसी से रिलेटेड कुछ बात कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, या फिर आप लोगों को लग रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप को एंड करते हैं क्योंकि इसका कोई फ्यूचर नहीं है, लॉन्ग टर्म में चीज़ें कन्वर्ट नहीं हो सकती हैं। डायरेक्ट मैसेज का सिर्फ यही मतलब है कि एक दूसरे को मैसेज के थ्रू आप लोग बात कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग शादी की बात कर रहे हैं, या फिर अगर शादी की बात भी कर रहे हैं, डिस्कशंस भी कर रहे हैं ना शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो चीज़ें पॉजिटिव नहीं दिख रही है मुझे, बल्कि यहाँ पे कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं। हो सकता है आप लोग मैसेज के थ्रू एक दूसरे को ये बात कर रहे हैं कि अब रिलेशनशिप नहीं रखना, बात नहीं करनी है, कांटेक्ट में नहीं रहना, या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, कम बात कर रहे हो। तो कोई भी चीज़ है जो थोड़ा सा लेट गो कर रहे हो सकता है अपनी अटैचमेंट कम कर रहे हो, ज़्यादा लगाव नहीं रख रहे हो। देखिए बर्डन प्रेशर सा मुझे धनु राशि आपके रिलेशनशिप में रहता हुआ दिख रहा है। ये मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से रीडिंग है, मैं रिलेशनशिप के हिसाब से नहीं बना रही हूँ, और मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसलिए रीडिंग को सुनकर या देखकर परेशान मत हो जाना कि पता नहीं क्या होगा, सिर्फ शादी के टॉपिक के ऊपर रीडिंग है ये। तो मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें एंड कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि इंसान ना रिलेशनशिप में तो रहता है, इंसान को लगता है यार बात कर लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, रिलेशनशिप में रहते हैं, बात करते रहते हैं या अच्छे दोस्त बन के रहते हैं। लेकिन जो शादी को लेकर एक सोच बनाई हुई है, कमिटमेंट को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, हो सकता है दिल में उसी चीज़ को एंड कर रहे हो। आप लोग यही सोच रहे हो, आप या आपके पार्टनर, कि ये चीज़ नहीं करनी है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, सिंपल बातचीत करते रहेंगे। तो मन में हो सकता है उसी चीज़ को सोच रहे हैं कि उसी चीज़ को एंड कर रहे हो कि भी लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना ही नहीं है। कुछ लोग हो सकता है कि अभी बात भी नहीं कर रहे, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए बर्डन प्रेशर हो सकता है आप लोगों को हो रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि शायद ये ना मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर चीज़ें शायद हो नहीं सकती। इस कारण से बर्डन प्रेशर आप दोनों में से एक इंसान ले रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे भारीपन लग रहा है। कई बार होता है ना, ज़रूरत से ज़्यादा इंसान कुछ चीज़ें करता रहता है, जिम्मेदारियां उठाता रहता है, लेकिन वो जिम्मेदारियां ना बर्डन देने लग जाती है ना जब, तो इंसान को लग रहा है यार मुझसे सहन नहीं हो रहा। तो मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे आप दोनों के बीच में, आप अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपके पार्टनर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि भी क्लियरली चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे, एक क्लैरिटी नहीं आ रही है, थोड़ा सा विश्वास नहीं हो रहा है एक दूसरे को लेकर, किसी चीज़ का प्रेशर, किसी चीज़ का बर्डन हो रहा है। अब कई बार होता है बर्डन प्रेशर का कारण ये होता है कि भी मेरे दोस्तों की शादी हो रही है, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे पार्टनर से पता नहीं शादी होगी कि नहीं होगी, उस चीज़ को सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं। कई बार होता है कि घर वाले कुछ बोल रहे हैं और आपके पार्टनर कुछ बोल रहे हैं, आप दोनों में बातें कुछ और हो रही हैं, इस कारण से बर्डन प्रेशर हो रहा है। कई बार होता है ना कि फैमिली फोर्स करने लग जाती है कि भी आप कहीं और कर लो, कोई रिश्ता देखा है, और एक तरफ ये रिलेशनशिप होता है, तो या तो आपको बर्डन प्रेशर हो रहा है धनु राशि, या फिर आपके पार्टनर को, और उसी कारण से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मुझे यहाँ पे रनिंग फ्रॉम लव का कार्ड बोलता है कि मैरिज, मुझे यहाँ पे आप दोनों में उतना लिंक नहीं दिख रहा धनुराशि कि आप और आपके पार्टनर, शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है आप दोनों में से एक इंसान भागता हुआ दिख रहा है मुझे, या तो आप भाग रहे हैं या आपके पार्टनर। देखिए आपकी फीलिंग्स में तो बहुत क्लियरली नजर आया मुझे कि आप तो शादी चाहते हैं, आपके ये दोनों कार्ड यही आए थे। आपके पार्टनर हैं जो, वही मुझे भागते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है या तो उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, अभी उन्होंने सोच लिया कि उन्होंने शादी नहीं करनी है, या वो उनको प्यार ही नहीं करना। तो मुझे आपके पार्टनर का ज़्यादा दिख रहा है कि अभी आपके पार्टनर की शादी की करवाने की कंडीशन नहीं है, या फिर वो भाग रहे हैं किसी चीज़ से, क्योंकि उनको लग रहा है वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। कई बार होता है ना, इंसान को लग रहा है यार अगर शादी कर ली तो जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, तो हो सकता है उनको लग रहा है कि वो जिम्मेदारियां निभा नहीं पाएंगे, इसलिए वो अभी शादी से भाग रहे हैं, अवॉइड, इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप उनको कुछ शादी की बात कर रहे हैं तो आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, उस बात पे नहीं आ रहे हैं, उस टॉपिक पे नहीं आ रहे हैं, खुल के उस चीज़ का आपको जवाब नहीं दे रहे हैं। हो सकता है आप अगर उनसे शादी की बात कर रहे हैं तो आपसे बात करना भी हो सकता है बंद कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि रिलेशनशिप ओवर हो रहा है, हम सिर्फ और सिर्फ शादी की रीडिंग कर रहे हैं। मैं बार बार ये चीज़ इसलिए इसलिए रिपीट कर रही है क्योंकि लोग ना रीडिंग सुनते सुनते भूल जाते हैं कि ये रीडिंग का टॉपिक क्या है। तो आपके पार्टनर का ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि वो भी इंटरेस्टेड मुझे शादी को लेकर नहीं रहते हुए दिख रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप तो रखना है लेकिन अपना सेल्फ
केयर, सेल्फ लव ज़्यादा करना है, अपने आप को प्रायोरिटाइज ज़्यादा करना है, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है उसके हिसाब से वो ज़्यादा चीज़ों को डील कर रहे हैं। देखिए, आपके साथ रिलेशनशिप को रखना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, लेकिन शादी के हिसाब से मुझे बाकी के कार्ड यही बोलते हैं कि पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हैं, किसी चीज़ का प्रेशर हो रहा है, बर्डन हो रहा है। कई बार होता है फैमिली का ही बर्डन प्रेशर हो जाता है। इंसान को लग रहा है यार अगर शादी के लिए घर वालों को मनाया तो घर पे झगड़े हो जाएँगे, फैमिली को कैसे मनाएँगे? उनके अगेंस्ट कैसे जाएँगे? तो कोई भी कारण या तो आपको बर्डन दे रही है या फिर आपके पार्टनर को बर्डन प्रेशर दे रही है। तो अभी मुझे आपकी शादी होती हुई तो नहीं दिख रही है धनु राशि। शादी के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें उतनी पॉजिटिव नहीं दिख रही हैं मुझे, क्योंकि आप दोनों में से कोई एक इंसान भाग रहा है, ज़िम्मेदारियों से भाग रहा है, रिलेशनशिप से भाग रहा है, शादी से भाग रहा है, कमिटमेंट से भाग रहा है कि उसको वो चीज़ें करनी ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहता। और सन का कार्ड बोलता है कि थोड़ा-सा सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी आप दोनों में से एक इंसान कर रहा है। उसको लग रहा है कि भई पहले थोड़ा-सा ना अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने करियर के बारे में, पर्सनल लाइफ़ के बारे में सोचना चाहिए। तो अभी शादी के हिसाब से मुझे चीज़ें आपके और आपके पार्टनर के बीच में पॉज़िटिव नहीं दिख रही है कि आपके और आपके पार्टनर की शादी होगी। तो आंसर यहाँ से तो पॉज़िटिव नहीं दिख रहा, और यहाँ से आपके लिए क्या आया है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर नो आया है धनु राशि, यहाँ पे भी आंसर कार्ड ने आपको सपोर्ट नहीं किया है। तो ये कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि आपके और आपके पार्टनर की शादी अभी नहीं होगी फ्यूचर में। देखिए, फ्यूचर बहुत बड़ा होता है, ज़िंदगी वो बहुत बड़ी होती है। ये बहुत लंबी रीडिंग तो नहीं है, ये हाँ, 6 महीने के बीच-बीच में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि भी जिस दिन पे आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस दिन से लेकर अगले 6 महीने के बीच-बीच में आपके और आपके पार्टनर की मुझे अभी शादी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि अभी किसी एक इंसान के हालात सही नहीं है, पैसे को लेकर या फैमिली को लेकर कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण एक इंसान शादी से भाग रहा है, कमिटमेंट से भाग रहा है, अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। तो अभी अगले 6 महीने तक धनु राशि और उनके पार्टनर की शादी नहीं होगी, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं। तो ये है धनु राशि रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।